मौत के कुआं वाला गाड़ी लेके आ गया। चलिए बोलिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन समझ लिए। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बाद हमारा सातवां प्रोनाउन क्या हो गया? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन का हिंदी हो गया परस्पर बोधक सर्वनाम। ये प्रोनाउन जब नहीं था ना, बड़ा दिक्कत होता था इंग्लिश बोलने के लिए, लेकिन ये जब आया तो 4 प्रोनाउन के रिपीटेशन को 2 में काम चला देता है। ठीक है। रेसिप्रोकल का हिंदी हो गया परस्पर बोधक। इसमें 2 ही प्रोनाउंस होते हैं, एक होता है ईच अदर और दूसरा होता है वन अनदर। इसलिए हम लिखे हैं ईच अदर एंड, यहाँ लिख देते हैं एंड, ईच अदर एंड वन अनदर। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को ही हम क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए, नाउन से सेंटेंस बनाए। राम लव्स सीता। राम सीता को प्यार करता है। ठीक है। फिर बोले क्या? सीता लव्स राम। सीता राम को प्यार करती है। अब बताइए, एक दूसरा से दोनों प्रेम करता है, राम सीता से और सीता राम से। अब ये नाउन का रिपीटेशन अगर देखेंगे तो एक नाउन तो यहाँ राम हो गया और एक ऑब्जेक्ट में सीता हो गया, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट में सीता हो गया, फिर ऑब्जेक्ट में क्या हो गया? राम हो गया। मतलब आपको बोलना है क्या कि राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और ऐसा सेंटेंस बोलने के लिए आपको 2 अलग अलग सेंटेंस बनाना पड़ा और 4 प्रोनाउन लिखना पड़ा, है ना। अब इसी को अगर हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन को यूज करते हैं तो नीचे वाला सेंटेंस देखिए, राम एंड सीता, मतलब राम और सीता लव ईच अदर। तो ईच अदर का हिंदी क्या होता है? एक दूसरे को। ईच अदर का हिंदी क्या होता है? एक दूसरे को। यहाँ पर इसका हिंदी आप लिख सकते हैं एक दूसरे को। अब नीचे वाले सेंटेंस का मीनिंग क्या निकल जाएगा कि राम और सीता एक दूसरे को प्रेम करते हैं। तो ये जो ओवरऑल मीनिंग था ये दोनों सेंटेंस का, वो अकेला ये सेंटेंस मीनिंग दिया कि नहीं किया? तो यहाँ पे जो ईच अदर का यूज हुआ यही आपका रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। या हम आरपी लिख रहे हैं, आरपी का मतलब क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब दूसरा प्रोनाउन इसमें क्या है हमारा? वन अनदर, है ना। दूसरा प्रोनाउन क्या है? वन अनदर। और वन अनदर का मतलब भी होता है एक दूसरे को ही। मतलब हिंदी दोनों का सेम है। जो पुराने इंग्लिश ग्रामर में क्या सीखे थे कि ईच अदर और वन अनदर, ये दोनों में थोड़ा अंतर है। एक दूसरे में मतलब 2 व्यक्ति में एक दूसरा बोलना है तब क्या यूज करेंगे हम? ईच अदर। और 2 से अधिक व्यक्ति में अगर ईच अदर बोलना है तब क्या यूज करेंगे हम? वन अनदर। इसलिए एग्जाम्पल क्या लिखे हैं कि 5 ब्रदर्स लव वन अनदर, मतलब 5 भाई और पांचों में एक दूसरे में क्या है? प्रेम है, प्यार है। नहीं, वन अनदर भी क्या हो गया आपका? रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। अब क्या समझना है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन केवल 2, एक हो गया हमारा ईच अदर, दूसरा क्या हो गया? वन अनदर। अभी दोनों का हिंदी सेम होता है, क्या होता है? एक दूसरे को। ठीक। अब देखिए, ईच अदर का प्रयोग 2 व्यक्ति के लिए, वन अनदर का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्ति के लिए। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट कहाँ था? ओल्ड इंग्लिश में। मॉडर्न इंग्लिश कहता है कि 2 व्यक्ति हो या 2 से अधिक व्यक्ति हो, आप ईच अदर का भी यूज करेंगे तो कोई गलत नहीं करेगा, वन अनदर का यूज करेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा। मतलब दोनों इक्विवेलेंट हो गया। इसलिए आजकल बोलचाल के सेंस में ईच अदर का यूज धड़ल्ले से होता है, वन अनदर का यूज हम नहीं कर पा रहे हैं। ईच अदर का यूज हम खूब करते हैं, दोनों में से कोई गलत नहीं है। मॉडर्न इंग्लिश क्या कहता है कि आप 2 के लिए ईच अदर कर रहे हो, आप 2 से अधिक के लिए भी ईच अदर कर सकते हो। मतलब नीचे वाले सेंटेंस पर भी आप बोल सकते थे क्या कि 5 ब्रदर्स लव ईच अदर। बात समझ गए? क्योंकि दोनों का हिंदी क्या होता है? सेम। और स्पोकन क्या करता है? हमारा बात क्या हो सामने वाला समझ जाए। तो ये चीजें क्लियर हुआ। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक विशेषण। परस्पर बोधक विशेषण कितना? सॉरी, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। और परस्पर बोधक सर्वनाम कितना है? तो केवल 2। एक क्या हो गया? ईच अदर, और दूसरा क्या हो गया? वन अनदर। डेफिनेशन क्या बना दिया कि ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ईच अदर और वन अनदर को ही हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल में क्या बताया कि जहाँ इस सेंटेंस को बोलने के लिए 4 नाउन का यूज हो रहा था, उस 4 नाउन का प्लेस कौन ले लिया? केवल ईच अदर जो है वो 2 नाउन में काम चला दिया। मतलब हम प्रोनाउन से जब बनाए तो क्या हो गया? राम एंड सीता लव ईच अदर। तो ईच अदर किसका काम किया है? 2 नाउन को बचाने का काम किया है। और हिंदी क्या है इसका? एक दूसरे को। मीनिंग क्या हुआ? राम और सीता एक दूसरे से प्रेम करते हैं। बातें समझ में आ गई? मॉडर्न इंग्लिश में ईच अदर का यूज ही हम करते हैं। तो ईच अदर और वन अनदर दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं। मीनिंग भी सेम
और यूज भी सेम। आप ईच अदर लिखो, वन अदर लिखो, गलत नहीं होगा, ठीक है। ओल्ड इंग्लिश के हिसाब से क्या था, ईच अदर हम 2 व्यक्ति में यूज करते थे और वन अदर हम 2 से अधिक में यूज करते थे, ठीक है। बातें समझ में आ गई। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आपका यहाँ से खत्म हो गया। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, वन अदर यदि कहीं भी लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे कि वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। अब हमारा प्रोनाउन कौन सा हो गया, 8वां नंबर। और 8वां प्रोनाउन कौन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तो इसके तो नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव किससे निकला, इंट्रोगेशन से, मतलब प्रश्न। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम इसका हिंदी हो गया। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन, मतलब वैसा प्रोनाउन, वैसा सर्वनाम जिसका प्रयोग हम किस लिए करते हैं, प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसे ही क्या कहा जाता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे क्या, जैसे आपका हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, ये सब जो प्रोनाउन है, ये सारे प्रोनाउन क्या हो सकते हैं, आपके सवाल पूछने वाले सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए ये सब जहाँ यूज किया रहेगा आप क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। लेकिन ध्यान रहे प्रोनाउन का रूल, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन तब होंगे जब इसके बाद कोई ना कोई वर्ब होगा, नहीं। इसलिए एग्जाम्पल क्या दिए हैं, हु आर यू, तुम कौन हो, तुम कौन हो। आप देख रहे हैं कि हु जो है ना, इस सेंटेंस में सवाल पूछने का काम कर रहा है, कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर हम हु को हाइड कर दें तो आर यू का कोई मतलब ही नहीं बनेगा, बनेगा नहीं। और हु रहने से क्या मीनिंग होगा, हु आर यू, तुम कौन हो। तो हु सवाल पूछा कि नहीं पूछा, अगर ये सवाल पूछा तो ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। डेफिनेशन यही ना बनाए थे कि जब प्रोनाउन, वैसा प्रोनाउन जो सवाल पूछने का काम करे उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये हु सवाल पूछने का काम कर रहा है तो हु क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। फिर नीचे आइए, व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या हैं, नहीं। तो व्हाट क्या कर रहा है, सवाल पूछने का काम किया, मतलब आस्क अ क्वेश्चन इन दिस सेंटेंस, इसलिए व्हाट हो जाएगा आपका प्रोनाउन। फिर है आपका विच इज योर्स, नहीं, तो विच क्या कर रहा है, सवाल पूछने का काम, इसलिए क्या हो गया, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो ये सारे यहाँ पे हु हो गए, व्हाट हो गए, विच हो गए, ये सब सेंटेंस में सवाल पूछने का काम किया, तो ये सब क्या हो गया आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ऐसा हम नहीं बोलते हैं व्हाट इज योर नेम, जब किसी का नाम पता नहीं होता है और नाम पूछना होता है तो नहीं पूछना है कि तुम्हारा नाम क्या है या आपका नाम क्या है। तो व्हाट इज योर नेम, या व्हाट क्या कर रहा है, उसका नाम पूछने का काम कर रहा है, सवाल पूछने का काम कर रहा है, इसलिए व्हाट क्या हो गया आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में क्या समझे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करेगा, जो किसी वाक्य में प्रश्न पूछने का काम करेगा, वो क्या है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बात समझे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है, जब वाक्य में सवाल पूछने का काम करे तो वैसे वर्ड को, सवाल पूछने वाले शब्द को हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। नहीं, हु हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, इटीसी, ये सब जो वर्ड्स हैं, ये सब वर्ड सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने का काम करते हैं, इसलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो सकते हैं। हु आर यू, व्हाट इज योर फादर, विच इज योर्स और व्हाट इज योर नेम। इसमें हु, यहाँ पे व्हाट, इसमें विच और वहाँ भी व्हाट, ये सब क्या है आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्योंकि इस सेंटेंस के अंदर नहीं, ये सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। बातें समझ में आई, ठीक, लिखो।